नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रीडम न्यूज एक्सप्रेस में। मैं नरेश कुमार चालिया, नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल पैरालीगल वॉलंटियर वेलफेयर एसोसिएशन, आज देश की समस्त जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कल कुछ राज्यों और कुछ डिस्ट्रिक्टों के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आज देश के अंदर क्या माहौल चल रहा है, तो मैं सभी देशवासियों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो मतदान जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों का मतदान है। आप लोग अगर मतदान करेंगे तभी कोई कैंडिडेट सही चुनकर के सामने आएगा। मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस इलेक्शन में कोई धर्म जात पात के नाम पर वोट मत दीजिए। आप लोग इलेक्शन में फेयर इलेक्शन के लिए जो है सिर्फ आप विकास को, एजुकेशन को, हेल्थ को देखते हुए वोट दीजिए, जो आने वाले समय में आप लोगों को एक अच्छी सुविधाएं दे सके, जो देश का विकास कर सके। क्योंकि देश के विकास के लिए, देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना के लिए देश का विकास जरूरी है। और जैसा कि पिछले कई दिनों से देश के अंदर ऐसे ऐसे हालात चल रहे हैं, जैसे आज हम अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है और उन लड़ाई के अंदर बहुत सारे लोगों को जान गंवानी भी पड़ रही है। आज हम अपने देश के अंदर रहकर आजादी से अपने हक की डिमांड भी नहीं कर सकते हैं और देश के अंदर विकास के नाम पर लोगों को झूठे लारे दिए जाते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि देश में लोकतंत्र को बचाना आज के टाइम में जरूरी है और लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका वोट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लोकतंत्र के रक्षा के लिए अपना वोट जरूर करें, तभी हमारा ये लोकतंत्र सुरक्षित हो पाएगा। और मेरा सभी पार्टियों से भी ये निवेदन है कि जिस तरह से कई सारी अटकलें चल रही हैं चुनाव आयोग को लेकर के और इलेक्शन कमीशन, अपना वोटिंग मशीन्स को लेकर के, ईवीएम को लेकर के, मेरा सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जब भी इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन के लिए वोट डालने जाते हैं, मशीन पे खास तौर पे ध्यान दीजिएगा आपकी पर्ची सही निकल रही है या नहीं निकल रही है। और मेरा सभी पार्टियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग जब सुबह सुबह मॉक पोल होती है तो मॉक पोल के लिए वो कम से कम 100 वोट मशीन में जरूर करवाएं और एक ही पार्टी को कम से कम 10-10 वोटें जरूर डलवाएं और चेक करें कि उनका वोट जो दिया गया है वो सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं जा रहा। अब हमें इस चीज के लिए सबको सचेत होना पड़ेगा। देश के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस लोकतंत्र की हत्या के लिए हम सबको जागना पड़ेगा। ये हमारे एक वोट का सवाल नहीं है, हमारे 5 साल का सवाल है। हमें 5 साल एक सरकार के साथ गुजारने हैं और उसी सरकार पे डिपेंड करता है कि वो हमारे साथ में क्या विकास करेगी और हमारे देश के लिए क्या विकास लेके आएगी और हम लोगों को कितने हक मिलेंगे। हम लोग चुनाव में अपने कैंडिडेट को चुनकर तो भेज देते हैं, लेकिन कभी आज तक हमने उस पर कंट्रोल करना की कोशिश नहीं की। आज जिसकी वजह से सरकार बनाने के बाद सभी कैंडिडेट अपनी मर्जी
जनता पे थोपने लग जाते हैं। वो जनता के द्वारा बनाए गए कैंडिडेट हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उनको जनता की आवाज को सुनना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। वो जनता के ऊपर अपने अधिकारों को थोपने की कोशिश करते हैं, जबकि लोकतंत्र में हम लोग वोट कर रहे हैं उनको अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, पर वो हमारे अधिकारों की रक्षा करने की बजाय अपने अधिकारों को हमारे पे थोपने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है। देश के अंदर ईवीएम को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी एडवोकेट्स ने और हिंदुस्तान के हर कोने कोने से जो है ईवीएम को बैन करने की मांग उठी थी, लेकिन इस सरकार ने उसको नकार दिया, जबकि ईवीएम के अंदर गड़बड़ है और इलेक्शन कमीशन ईवीएम जनता में पहुंचाना नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरा जो सबसे रिक्वेस्ट है कि मॉक पोल के अंदर ज्यादा से ज्यादा वोट करके सबसे पहले मशीन को चेक कीजिए कि मशीन वोटिंग सही कर रही है या नहीं कर रही, और कोई भी जो हमारे मतदाता वोट डालने जाते हैं, अगर उनको वोट डालते तब समय किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, मशीन के अंदर कोई गड़बड़ लगती है, उसी टाइम कंप्लेंट करके चुनाव को रुकवाया जाना चाहिए। और मेरा इलेक्शन कमीशन से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने जो है ईवीएम जहां पर लगा रहे हैं, जहां मतदान केंद्र है, वहां पर सारा का सारा कैमरे की निगरानी में होना चाहिए। कैमरे की निगरानी में सारी वोटिंग होनी चाहिए, ताकि पता लगे कि कहां पर गड़बड़ हो रही है। और जब इलेक्शन संपन्न होने के बाद जब हमारा वोटिंग मशीनें जहां सील करके रखी जाएंगी, वहां पर उन ईवीएम मशीनों के ऊपर फोकस होना चाहिए कैमरों का, और वो कैमरों की जो फोकस है उसका जो व्यू है वो सभी कैंडिडेट को दिया जाना चाहिए, ताकि वो ईवीएम मशीन के ऊपर निगरानी रख सके कि कहीं ईवीएम मशीन के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही है। और मेरा सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट रहेगा कि वो इस तरफ जरूर ध्यान दें और ईवीएम मशीनों की सील बंद होने के बाद उनको पूरी निगरानी के साथ वॉच करें, ताकि अब की बार इलेक्शन के अंदर कोई गलत सरकार चुन के ना आए, जनता की सरकार जनता के लिए काम करे। आज बहुत सारी पार्टियां आपको तरह तरह के लालच दे रही है, और सरकारें भी जो महंगाई छू चुकी थी और अब जो है लोगों को राहत जो देने की कोशिश में लगी थी इलेक्शन की वजह से, ये मत समझिए कि वो आपको राहत मिल गई है, इलेक्शन के बाद वो राहत वापस ले ली जाएगी। इलेक्शन पूरे 5 साल के लिए है, हमें पूरे 5 साल को झेलना है। और अब की बार इलेक्शन हमारे लिए खास है, क्योंकि अब की बार इलेक्शन ये साबित करेगा हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान बचता है या नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हिंदुस्तान को दिया है, उस संविधान की रक्षा करना आप लोगों का कर्तव्य है। उस संविधान के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अब की बार अपनी आंखों को खुला रखें और सही दिशा में अपना मतदान करें, ताकि एक सही सरकार चुन के आए जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।